हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट अंपायर। और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस करा था कि हम ड्यूरिंग द मैचेस जो भी इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके पीछे की कहानियां लेके आएंगे आपके सामने। एंड मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर दीपक गोयल। और सर, पहली बात तो क्या इनिंग्स खेली है इस प्लेयर ने। यार नो डाउट अबाउट प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्य के बारे में बताइए सर, क्या लेके आए हैं आप अपने पिटारे में से। यार बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये युवराज सिंह को अपना आइडल मानते हैं और दोनों में एक बहुत अच्छी सिमिलैरिटी है। युवराज सिंह का नाम कहाँ से बना था हम सबको पता है। नो डाउट वर्ल्ड कप की तो बात थी अंडर 19, तो उससे पहले बना था उनका नाम। वो जो 358 उन्होंने स्कोर किए थे बिहार के अगेंस्ट कूच बिहार टूर्नामेंट में, अंडर 19 का जो टूर्नामेंट होता है कूच बिहार, उसमें फाइनल्स में उन्होंने बिहार के अगेंस्ट धोनी की टीम के अगेंस्ट 358 मारे थे, विच वॉज अ रिकॉर्ड जो अभी रिसेंटली टूटा है। इस आदमी ने भी सिमिलर से ऐसा कुछ किया था। सौराष्ट्र अंडर 19 टीम के अगेंस्ट कोच बिहार टूर्नामेंट 2016-2017 में ही स्कोर्ड 271 इन 334 बॉल्स एट बैटिंग एट नंबर 3। वहां से इस लड़के की बात होनी शुरू हुई थी कि ये 16-17 साल का लड़का है जो कुछ इस तरह की गेम खेलता है। देन ऑब्वियसली थोड़े साइडलाइन हो गए बिकॉज दिल्ली सर्कल्स अपने आप में इतने ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कल्स हैं। काफ़ी हद तक इनकी बैटिंग गौतम गंभीर से भी इंस्पायर्ड है बिकॉज गौतम गंभीर को इन्होंने बहुत देखा है नेट्स में अर्ली, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि गौतम गंभीर कम्स फ्रॉम द सेम अकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है जो दिल्ली की, जहाँ पे जो संजय भारद्वाज हैं कोच हैं, वही सेम कोच प्रियांश आर्या के भी हैं जो गौतम गंभीर के कोच भी रहे हैं। तो उनसे काफ़ी उनकी गेम इंस्पायर्ड, अगर आपने देखा हो तो थोड़ा साइड ऑन करते हैं और इनसाइड आउट शॉट्स काफ़ी मारते हैं ऑफ साइड पे, थोड़े ऑफ साइड डोमिनेंट है बिकॉज, पर बॉटम हैंड और टॉप हैंड दोनों चलते हैं तो इसलिए फ्लिक्स भी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट इनकी रेकनिंग में जो बात हुई थी वो जब इनको हमारे ऐश भाई ने इनके फ्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया था अपने एक टॉक शो में कि द गाय प्लेज सम अमेजिंग फ्लिक। हमने आज भी देखा उनका वो फ्लिक जो खेलते हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने पहला बाउंड्री आई थिंक फ्लिक से ही मारा था। तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो फ्लिक के अंदर डेफिनेटली ही इज एबल टू ब्रिंग इन हिज बॉटम हैंड एंड टॉप हैंड, और इवन इनसाइड आउट शॉट्स भी खेलते हैं जस्ट लाइक सुरेश रैना एंड यू कैन से गौतम गंभीर। उसके बाद थोड़े गायब से हो गए, पर 2023 मैच में ये अमंग द लीडिंग स्कोरर्स थे दिल्ली के लिए। 222 रन मारे थे उन्होंने 7 मैचेस में 31 के एवरेज से, पर 167 की स्ट्राइक रेट से। वहाँ पे सबसे अमेजिंग इनकी इनिंग्स आई थी अगेंस्ट तमिलनाडु, और उस तमिलनाडु के अटैक में थे हमारे वीसी वरुण चक्रवर्ती, सुंदर भाई साहब और नटराजन और साई किशोर, तो आप और कुलदीप सेन जिनका हमने आईपीएल में नाम सुना है। तो बड़े 5 टॉप बॉलर्स जो इंटरनेशनल क्वालिटी बॉलर्स, उनके अगेंस्ट ऑन अ डिफिकल्ट ट्रैक ही स्कोर्ड 47 बॉल्स 81 और 7 छक्के मारे थे। इसमें 2 छक्के इन्होंने सुंदर को मारे थे, उसमें से एक छक्का जो सुंदर को मारा था वो डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इतना प्यारा छक्का था कि वो काफ़ी पीछे गया था। जनरली उस रीजन में इतने लंबे छक्के पड़ते ही नहीं है। एंड देन ही स्कोर्ड 3 सिक्सेस अगेंस्ट कुलदीप सेन इन अ सिंगल ओवर। फिर उन्होंने एक छक्का नटराजन को और एक छक्का फिर वरुण चक्रवर्ती को भी मारा था। फाइनली आउट वरुण चक्रवर्ती पे हुए थे, इसीलिए मुझे था कि शायद मिस्ट्री स्पिनर्स के अगेंस्ट आज फंसे। और हम जब पावर प्ले के बाद बात भी कर रहे थे, मैंने कहा था राशिद खान का टेस्ट इनके लिए थोड़ा टिपिकल होगा अभी, बट बहुत फ्री फ्लोइंग बैटिंग। और वहां से काफी बात हुई थी कि ये आईपीएल में वन ऑफ द हॉट पिक्स होने वाले हैं, पर अनसोल्ड गए थे 2024 के आईपीएल में, जो कि सबको बहुत सरप्राइजिंग लगा था। उसके बाद जब दिल्ली प्रीमियर लीग आई उसमें तो उन्होंने तबाही मचा दी। मतलब बहुत प्यारा खेले, 6 बॉल में 6 छक्के मारे जिनसे इनकी बात होनी शुरू हुई। और साउथ दिल्ली के लिए खेलते हुए इन्होंने 608 रन मारे 10 मैचेस में। तो वहां पे एकदम से इनकी बात काफी। और नॉर्थ दिल्ली के उन्होंने 6 छक्के मारे थे 6 बॉलों में, और तब से फिर ये रेकनिंग में आने शुरू हुए। और जिस टाइम पे ऑक्शन चल रही थी उस टाइम पे स्मैट में इन्होंने जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है वहाँ पे इन्होंने यूपी के अगेंस्ट, जिसमें भुवनेश्वर कुमार खेल रहे थे, शिवम मावी खेल रहे थे, पीयूष चावला खेल रहे थे, उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट 43 बॉल्स में 100 स्कोर किया। तो ड्यूरिंग द आईपीएल ऑक्शन ओनली। तो एकदम से फिर इनकी बात काफ़ी हुई। 30 लाख पे बेस प्राइस पे शुरू हुए तो 3.8 करोड़ में पंजाब ने इनको खरीदा है। तो ऑब्वियसली तब से बात हो रही थी कि इनको भी शायद ओपनिंग में चांस मिलेगा बिकॉज हार्ड हिटर बैटर हैं। मैंने इनकी इंटरव्यूज भी सुनी है काफ़ी, और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी था कि ये बुमराह को खेलना चाहते हैं। एंड ही वाज वेरी लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड बिकॉज दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए जूनियर लेवल्स पे काफ़ी अच्छा करने के बाद भी इतना ईजी पुश इनको नहीं मिल पाया। और
साइड ऑन एक्शन है, तो इसलिए ऑफ साइड जो गांगुली को हमने देखा है, ऑल प्लेयर्स को जो थोड़े साइड ऑन होते हैं, साइड ऑन का मतलब ऐसे हैं तो आपको ऑफ साइड एक्सेस थोड़ा और ये हमने देखा भी आज कि ऑफ साइड में काफी ज़्यादा कंफर्टेबल थे, वो खुल जाता है आपका गेम। और जो जनरली ओपन चेस्टेड बैटर्स होते हैं, वो जैसे कि श्रेयस अय्यर ने अब अपने आप को किया है, उनका लेग साइड एक्सेस भी रहता है। पर हैविंग सेड दैट, ही हैज अ ब्यूटीफुल फ्लिक शॉट जिसमें अपने बॉटम हैंड टॉप हैंड दोनों का यूज करके आते हैं। एक वीकनेस जो मेरे को थोड़ी सी डोमेस्टिक में इनकी दिखी है, वो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट है, जिसको अभी तक टीम्स ने ज्यादा एक्सप्लॉइट किया नहीं है। तो आईपीएल में सिंस नाउ ही विल बी ऑन द रडार ऑफ एवरीवन, यहां से मैटर करेगा कि वो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट किस तरह से खेल पाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली फिर अब आप कंसिडरिंग सेट में आ गए हैं, तो चीजें इतनी जल्दी आपके बारे में इग्नोर होंगी नहीं। फर्स्ट इनिंग्स में ही आप ऑलमोस्ट 50 मार के जा रहे हो, और वो भी इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। शायद ये हो सकता है कि जो हम बात बोल रहे थे कि प्रभ सिमरन शायद नहीं खेलेंगे क्योंकि जॉस इंग्लिश आएंगे, क्योंकि जोश इंग्लिश क्योंकि आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब आर्या के चांसेस ज़्यादा हैं, वो काफ़ी हद तक उन्होंने आज इनिंग से प्रूव भी किया। बट हैविंग सेड दैट, प्रियांश को ऑक्शन में खरीदा और प्रभ सिमरन को उन्होंने रिटेन किया, तो शायद कुछ लंबी विजन के साथ रिटेन किया होगा, तो यू नेवर नो। बट येस, वन प्लेयर फॉर द फ्यूचर, 24 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यू कैन से दैट ही कम्स फ्रॉम द सेम बैच जहाँ से आपके शुभमन गिल ये सब बैटर्स आए हैं। तो कंपटीशन बहुत रिजिड है, अभिषेक शर्मा ये सब उसी कैटेगरी के बैटर्स हैं। तो इट्स नॉट ईजी बिकॉज देयर इज ऑलरेडी सो मच टैलेंट इन दैट एज ग्रुप, और ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ पीपल नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। सो अच्छा लगता है कि एक यंग प्लेयर जो जूनियर लेवल्स में भी काफ़ी अच्छा कर चुके हैं और एकदम से गायब हो गया, और उसके बाद फिर से इन्हें मौका मिला है वापस आने का। हार्ड हिटिंग बैटर, वेरी फ्री फ्लोइंग बैटर और फियरलेस क्रिकेट खेलने वाले बैटर हैं। ये आपको इनकी बैटिंग में वैसे क्या कमी क्या समझ आई है? साइड ऑन के साथ थोड़ा यही हो जाता है कि सौरव गांगुली भी जब आए थे तो लेग साइड पे थोड़ा स्ट्रगल करते थे, धीरे धीरे थोड़ा ओपन चेस्टेड खेलने लगे, तो आउटसाइड ऑफ स्टंप उनकी गेम थोड़ी खराब हो गई थी, वो लेग पे खुल गए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे मेजॉरिटी गेम हमेशा ऑफ साइड पे ही रहने वाली है। पर हाँ, अगर बैटर्स को समझ, बॉलर्स को समझ आ गया कि आप थोड़े क्रैम्प हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर साइड ऑन स्टांस, एंड शॉर्ट बॉल कैन ट्रबल यू, स्पेशली जो यहाँ बॉल आती है, तो वो ट्रिकी हो सकता है। ये सिमिलर सी प्रॉब्लम पहले श्रेयस अय्यर को भी थी। उन्होंने फिर ओपन चेस्टेड किया अपना स्टांस। पहले उनकी कोशिश रहती थी कि कोई भी बॉल होती थी, अगर थोड़ी सी भी बाउंस है तो वो उसको रूम बना के बाहर खेलने की, ऑफ साइड या इनसाइड आउट आते थे, या तो इनसाइड द लाइन आते थे, आउटसाइड द लाइन उन्हें मूव करने की कोशिश करते थे। तो ये ऑब्वियसली अभी इतना ग्लेयरिंग दिखा नहीं, बिकॉज रबाडा के पास वो बॉल है, तो उनको दिखता तो रबाडा माइट हैव ट्राइड दैट, बट स्टिल ऑब्वियसली आई थिंक स्टिल अर्ली डेज, लेट्स सी हाउ दिस गोज। बट ऐसा नहीं है ये प्लेयर आपको पहले परफॉर्म करके नहीं दे चुका है। स्मैट 2023 में इसने परफॉर्म किया, 2024 में इसने परफॉर्म किया, दिल्ली प्रीमियर लीग में इसने परफॉर्म किया, इनफैक्ट जूनियर लेवल्स पे भी करता है। तो होप करेंगे कि ऐसा प्लेयर ऊपर आगे जाए और अच्छा करे। मैं ये सोच रहा हूँ, इंडिया के पास इतने ऑप्शंस इस आईपीएल में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे रेल बन गई है, और हर मैच में एक नया अंक से निकल के आ रहा है। पर जैसे पिछले कुछ आईपीएल में हम नोटिस कर रहे थे कि हमारे पास पेसर्स बहुत आए थे, जो ऑब्वियसली अब इस बार एनसीए में ज्यादा खेल रहे हैं आईपीएल में कम खेल रहे हैं। पर इस बार जो एक चीज इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, हमें हिटर्स मिल रहा है, मिस्ट्री स्पिनर्स मिल रहे हैं, हमें ओपनर्स भी मिल रहे हैं। तो ये हर लेग में हम कुछ नया देखने को मिलेगा। इंडियन क्रिकेट इज ब्लेस्ड विद द टैलेंट दैट वी हैव, बहुत बड़ा टैलेंट पूल है, और आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें अब डिमिनिश होंगी अब, बिकॉज जो लोकल लीग्स आ गई हैं, केला क्रिकेट लीग, TNPL, महाराजा लीग, शेरे पंजाब, इवन यूपी प्रीमियर लीग और आपका दिल्ली प्रीमियर लीग, इन सब से, और मुंबई प्रीमियर लीग, इन सब से अब आपको और लोकल टैलेंट जो कभी आइडेंटिफाई भी नहीं होता था मिलना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी, देखो प्रवीण तांबे मुंबई प्रीमियर लीग से उठ के आए थे, फिर एकदम से स्काउट हुए, फिर ही प्लेड फॉर राजस्थान रॉयल्स ऑल्सो, एंड देन ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम, और वो भी किस एज में। तो ये सब चीज़ें हमें दिखेंगी। आज शशांक सिंह ने देखा, जो लास्ट आईपीएल में तो कंफ्यूजन था कि इनको लेना भी था कि नहीं लेना था। इनको एक्सीडेंटल आईपीएल का क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंफ्यूजन हुआ था इनके नाम को लेके। तो पहले कहा था कि पंजाब वाज लुकिंग फॉर सम अदर शशांक, देन ही वाज टेकन अप, बड़ा कुछ रहा है, बट यस ही इज जस्टिफाइड कि ही डिजर्व्स। बोल तो यही दिया कि यही थे अब वो मुझे नहीं पता, वो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए कहा। दूसरे शशांक कौन है? कभी इनके बारे में बात हुई है? तो कर लेते हैं, इन पे भी वीडियो बना लेते हैं, जो शशांक गलती से लेने वाले थे या क्या है, वो कौन है, वो कहाँ रह गए एग्जैक्टली। सो
ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट प्रियांश एंड लेट्स होप कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएं सीजन एंड उनके लिए भी जर्नी आगे वाली और अच्छी बने। सर थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही सर और भी जो इंडियन क्रिकेट के उभरते हुए हीरे हैं उनको आप ज़रूर ऐसे लेके आते रहें। एंड Definitely. आप भी अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद है तो हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट भी होता है, तो आप मेंबरशिप्स भी हमारी ट्राई कर सकते हैं। हमारी कल ही एक वीडियो आ रही है जिसमें हमने ये प्रियांश आर्या जैसे ही प्लेयर्स जो हैं वो कैसे स्काउट किए जाते हैं उन पे एक हमारी मेंबर्स ओनली वीडियो आ रही है। तो डेफिनेटली आप हमारी मेंबरशिप भी ट्राई कर सकते हैं फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट। एंड अदरवाइज आपको अगर ये वीडियो ऐसे अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर। Thank you.